Hello student, today I'm going to liberalism or liberal nationalistic thinking and also the causes of emergence of extremism. So let's start. The period between 1885 and 1905 is known as liberal period. किसके नाम से जाना जाता है? लिबरल पीरियड के नाम से जाना इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया. भारत में फ्रीडम मूवमेंट के इतिहास में ड्यूरिंग दिस पीरियड द कमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन द हैंड ऑफ लिबरल लीडर्स. किसके हाथों में रही है? कांग्रेस की कमांड लिबरल लीडर के हाथ में रही है. द मैन मॉडरेट लीडर वर दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, महादेव गोविंद रनाडे. ये सब क्या थे? इनके लीडर थे. दिस लीडर हैड फेथ इन मॉडरेट थिंकिंग. क्या विश्वास था इनका मॉडरेट थिंकिंग में था? एंड वांटेड टू परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्रेजुअली एंड लेजिटिमेट मीन्स, मतलब वो जो वेद साधन है उनके थ्रू अपना उद्देश्य मनवाना चाहते थे. मॉडरेट वर बिलीवर्स ऑफ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव थ्रू अपील. जो इनके वेद साधन थे, न्यायसंगत साधन थे जिनके थ्रू ये अपनी डिमांड रखते थे, वो अपील थी, मेमोरेंडम था एंड डेलीगेशन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पीपल, ताकि वो क्या कर सके? ब्रिटिश पीपल को प्रभावित कर सकें. पॉलिटिशियंस एंड मॉडरेट्स हैड सेंट अ डेलीगेशन टू इंग्लैंड. मॉडरेट ने एक डेलीगेशन इंग्लैंड भेजा टू मेक ब्रिटिश पीपल अवेयर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ताकि जो इंडिया की प्रॉब्लम है उनको क्या कर सके? उनके प्रति उनको जागरूक कर सकें, अवेयर कर सकें, बता सकें कि हमारी क्या प्रॉब्लम है. Moderates had started publishing a newspaper called Indian from London. मतलब मॉडरेट ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम रखा इंडियन फ्रॉम लंदन. एवरी ईयर मॉडरेट्स used to pass a proposal and put up their demands through logical approach. मतलब मॉडरेट एक प्रपोजल रखते थे और उसमें अपनी डिमांड रखते थे लॉजिकल अप्रोच के थ्रू. देयर वाज नो प्लेस फॉर एजुटेशन देयर प्रोग्राम. उनके जो प्रोग्राम को भी कार्यक्रम होते थे उनमें एजुटेशन आंदोलन कोई भी स्थान नहीं होता था. दे वर अप्रेंसिव द एजिटेशन, मतलब जो एजिटेशन से वो क्या थे? भयभीत थे, डरे हुए थे कि अगर ऐसा होता तो अराजकता की भावना पनपेगी. इनिशियल ब्रिटिश टूक अ सिंपैथेटिक व्यू टुवर्ड कांग्रेस. मतलब इनिशियल पीरियड में क्या हुआ? जो ब्रिटिश थे वो कांग्रेस के प्रति सिंपैथेटिक व्यू थे, सिंपैथिक सहानुभूतिपूर्ण थे. इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज टू अटेंड द कन्वेंशन. मतलब जो वहाँ के अधिकारी होते थे वो भी इस कन्वेंशन को अटेंड करते थे. बट gradually, the attitude changed and it was declared as organization representing minority and anti-British. लेकिन उनका एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होता गया क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर थे उसमें केवल ब्रिटिश विरोधी और माइनॉरिटीज ही हिस्सा या प्रतिनिधित्व करते थे. A class of Congress member did not approve the policy of Madrid. कांग्रेस मेंबर के जो पॉलिसी थी उसे क्या नहीं की? अप्रूव नहीं की गई. उनका मानना था कि अगर ये समीप आते हैं तो ये एक फेवर मानेंगे ब्रिटिश शासन से. स्लोली इवन मॉडरेट वर आल्सो गेटिंग डिसएंचेंटेड. मतलब धीरे धीरे जो मॉडरेट लीडर थे वो भी निराश हो गए ब्रिटिश शासन से. एंड देयर डिमांड्स वर नॉट हीडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. उनकी जो भी मांगे थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं की गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीट नहीं की. इसके कारण वो क्या हो गए? इसे निराश होगा. इन द इनिशियल पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस दे वर नो डिमांड फॉर फ्रीडम, ओनली फ्यू स्टेट वर आस्क्ड फॉर इंडियंस. मतलब केवल इनिशियल पीरियड में देखा जाएगा कि तो स्वतंत्रता के लिए कोई भी मांग नहीं रखी गई थी. कुछ बातें ही भारत के लिए रखी गई थी. उनमें से जिसमें से था सेल्फ रूल वाज इंट्रोड्यूस बाय तिलक. जो स्वशासन था तिलक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी. डिमांड सबमिटेड बाय मॉडल लीडर ऑफ कांग्रेस. मतलब कुछ डिमांड थी वो सबमिटेड की गई थी मॉडल लीडर के द्वारा. क्या था? डिमांड सबमिटेड बाय लिबरल्स ऑन द ओकेजन ऑफ कांग्रेस conventions and other meeting were increase in the number of elected member. मतलब जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको क्या किया? इंक्रीज किया जाए. एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. जो इंडियनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब भारतीयकरण है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का. कर्टेलिंग द आर्मी एक्सपेंडिचर. कर्टेलिंग, कटौती हुआ आर्मी एक्सपेंडिचर में. इंडिया शुड नॉट बी मेड टू इंक्योर एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रिटिश आर्मी. जो ब्रिटिश आर्मी का एक्सपेंडिचर उसको भारत को बहन नहीं करना चाहिए. एक्सपेंशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज. जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, कुटीर उद्योग, उनका विस्तार हो. टेक्निकल एजुकेशन का विस्तार हो. अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन ऑन हायर पोस्ट. जो इंडियन होते थे उनमें कई बार देखा जाए तो उनका अपॉइंट नहीं किया जाता हायर पोस्ट. उसमें लिया गया कि हायर पोस्ट में उनको भी अपॉइंट किया जाए. रिडक्शन इन टैक्स बर्डन फ्रॉम फार्मर. फार्मर को जो टैक्स बर्डन होता था उसको रिडक्ट किया जाए. इम्पोर्टेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स. क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अचीवमेंट रही? द मॉडरेट डिड नॉट सस्टेन अचीविंग देयर डिमांड्स थ्रू अपील्स ऑफ मेमोरंडम्स.
मतलब जो मॉडरेट हैं उनकी डिमांड में वो क्या नहीं हुए, सक्सेस नहीं हुए अपील्स मेमोरेंडम के थ्रू, बट दे हैव द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग द बैकग्राउंड रेडी फॉर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द अर्ली लाइफ ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के अर्ली लाइफ में देखा जाएगा तो उन्होंने एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि तैयार कर दी फ्रीडम के लिए। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग, मतलब उन्होंने डिस्कसिंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया नेशनल प्रॉब्लम की, एंड एजुकेट पीपल के लिए फॉर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक जागृति के लिए। ऑल द मॉडरेट कंसिडर ब्रिटिश रूल एज अ मीन्स, मतलब मॉडरेट ये भी मानते थे जो ब्रिटिश शासन है कल्याण के साधन के रूप में, दे नेवर हेजिटेट फ्रॉम, कल्याण के रूप में वो कभी भी उनको क्या नहीं करेगा, दे नेवर हेजिटेट, कभी हेजिटेट नहीं करेगा उनको क्रिटिसाइज करने में। दादा भाई नौरोजी मेड पीपल ऑफ इंडियन अवेयर, मतलब जो जो दादा भाई नौरोजी हैं वो उन्होंने भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को अवेयर किया जो हमारे भारत की मनी आउटफ्लो हो रहा है कहाँ से, भारत से, फ्रॉम इंडिया, एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्टेड हैड ऑन इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी इस पे क्या विपरीत प्रभाव डाल रही है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडरेट्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ बिल, इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया 1892 विच परमिटेड इंडिया टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, मतलब जिसमें इंडियंस उन कॉन्फ्रेंस को क्या कर सकती है, अटेंड कर सकती है। एग्रेसिव नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, इन द इनिशियल पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 20 years, द कमांड ऑफ कांग्रेस हमने देख लिया कि 1885 में जो कांग्रेस की कमांड थी वो लिबरल लीडर के हाथों में थी। अग्रेसिव हेडलाइनर्स वर टायर्ड ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ अपील्स, मतलब अपील्स, रिक्वेस्ट एंड डेलीगेशन से क्या हो गए थे, थक चुके थे। दे वांटेड टू प्रिपेयर द पीपल फॉर नेशनल स्ट्रगल, वो चाहते थे कि राष्ट्रीय संघर्ष के लिए लोगों को क्या किया जाए, तैयार किया जाए, थ्रू इन्वॉकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेट्रोटिज्म एंड करेज के साधक के द्वारा उन्हें क्या किया जाए, रेडी किया जाए। दे वांटेड टू प्रेज द ब्रिटिश एम्पायर टू गिव द इंडियंस देयर राइट्स, मतलब वो क्या करते थे, प्रेस कर रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य को ताकि वो भारतीय लोगों के अधिकार को क्या उन्हें प्रदान किए। द कॉसेस ऑफ इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीम्स, क्या कारण रहे हैं एक्सट्रीमिज्म, उग्रवादी के आने का। फर्स्ट इज डिससेटिस्फेक्शन टूवर्ड द वर्किंग ऑफ मॉडरेट, मतलब जो मॉडरेट थे, मतलब जो लिबरल लीडर थे उनके प्रति क्या था, असंतोष था। द अग्रेसिव लीडर लाइक लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष एंड अदर रियलाइज दैट इंडियन वुड नेवर गेट द पॉलिटिकल राइट्स थ्रू मेमोरंडम्स एंड अपील्स, मतलब इनके द्वारा वो कभी भी अपनी राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। एग्रेसिव लीडर हैड नो फेथ इन सो कॉल्ड ब्रिटिश जस्टिस एंड फिलेंथ्रोपी, मतलब उन्होंने ये समझ चुके थे कि जो ब्रिटिश का न्याय है और परोपकार है इसके द्वारा हम अपना किसी प्रकार से मांगे डिमांडें कंप्लीट नहीं करवा सकती। दे वांटेड टू लॉन्च अ पावरफुल मास, वे एक पावरफुल जनशक्ति तैयार करना चाहते थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ। लोकमान्य तिलक सेड इंडिया विल नॉट गेट द फ्रीडम, मतलब जो भारतीय हैं वो फ्रीडम नहीं प्राप्त कर सकते हो ना सिल्वर प्लेटर। फेल्योर ऑफ लेजिटिमेट मूवमेंट्स, मतलब जो वैध आंदोलन थे वो क्या हुए, असफल हुए। हैविंग रिसीव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड अपील्स फ्रॉम मॉडरेट ब्रिटिश, फाइनली 1892 पास द भारतीय परिषद अधिनियम बट डिड नॉट प्रोवाइड एनी वैलिड राइट, मतलब एक अधिनियम पास किया गया लेकिन उन्हें किसी प्रकार के वैध अधिकार नहीं दिए गए। दस ऑल द होप ऑफ गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स थ्रू लेजिटिमेट मीन्स फेडेड, तो सारी जो आशाएं थी, उम्मीद थी, वो क्या हो गई, टूट गई। द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, प्रतिक्रियावादी नीति थी ब्रिटिश रूल की। द मेन रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म वाज द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। वॉट एवर प्रोमिस इंडियन वर गिवन थ्रू द, मतलब जो भी प्रॉमिस इंडियन को दी गई थी थ्रू भारत शासन अधिनियम एंड क्वीन विक्टोरियस अनाउंस इन 1858, दे प्रूव टू ओनली बर्बल फार्स, मतलब केवल वो मौखिक स्वांग ही था। दे वर नेवर फॉलोड इन दियर ट्रू स्पिरिट, उन्होंने कभी भी अपनी ट्रू स्पिरिट से उसे फॉलो नहीं किया। द पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो शोषण की जो नीति थी कंटिन्यू रही। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नैरो माइंडेड रूल इन ब्रिटेन द कमांड ऑफ इंडियन रूल वाज आल्सो गिवन टू रिएक्शनरी वॉयसरॉय इन इंडिया, जो कमांड किसे दिया गया, रिएक्शनरी वॉयसरॉय को दिया गया भारत में। द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज कम्प्लीटली रेशियली प्रिजुडाइज्ड, मतलब जातीय पक्षपात थी इन ह्यूमन टूवर्ड्स इंडिया, अमानवीय थी भारत में। लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड कर्जन हैड हर्ट इंडियन फीलिंग अबाउट देयर रेस, मतलब उनकी जाति में उन्होंने क्या किया, भारतीय भावना को बहुत बड़ा बहुत